हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम एक बार पुनः आप लोगों की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 4 लेकर प्रस्तुत हैं। पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन को के असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव में हम किस प्रकार बदलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में किस प्रकार बदला जाता है। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसको हम असर्टिव में किस प्रकार बदलेंगे। पहला रूल हमारा देखते हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप सभी लोग जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होता है उसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चाहे सिंगल होगा चाहे डबल होगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वह इंट्रोगेटिव होता है। या कह सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो तो क्या होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क हो तब भी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जो लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं, सेंटेंस का एक अलग लेक्चर दिया गया है, उसको जाकर आप देख लीजिए। आइए बात करते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कैसे होगा, असर्टिव में होगा। जैसे कह दिया जाए इज राम आ स्टूडेंट, क्या राम एक स्टूडेंट है। अर्थात यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कैसे है ये भी असर्टिव में है। अर्थात नॉट या नेवर इसमें नहीं लगा है। जब भी हमारा सेंटेंस असर्टिव में होगा और इंट्रोगेटिव होगा तब हम इसको असर्टिव बनाते समय हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार? अब असर्टिव बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हटाना होगा और हेल्पिंग वर्ब को राम के बाद लाना होगा। तो राम इज नॉट आ स्टूडेंट। क्लियर? असर्टिव बन गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले रहता तो इंट्रोगेटिव होता, अब ये असर्टिव बन गया। एक बात और स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि सर ये नॉट लगा है, क्या नॉट में भी तो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव और निगेटिव, और ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर असर्टिव फॉर्म में होगा, इसमें नॉट या नेवर नहीं लगा होगा और वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, तो हम उसको असर्टिव में बदलते समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया जाए आर यू एन ऑनेस्ट मैन। आर यू एन ऑनेस्ट मैन, क्या आप एक ईमानदार आदमी हैं। अब इसको असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने के लिए हमने क्या कहा, इंट्रोगेटिव हटाना पड़ेगा, और इंट्रोगेटिव हटाने के लिए, क्वेश्चन हटाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना होगा। आपको फार्मूला बताया गया, पता होगा कि यू आर, हमने कहा अगर जब भी असर्टिव बनाएंगे तो अगर ये पॉजिटिव में है तो इसको हम क्या कर देंगे, निगेटिव बना देंगे। यू आर नॉट एन ऑनेस्ट मैन। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। डज ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाता है। सॉरी, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है या फिर क्या वह स्कूल जाता है। अब ये असर्टिव फॉर्म है, असर्टिव फॉर्म में है और इंट्रोगेटिव है। इसको हमको निगेटिव बनाना है तो करना क्या होगा, समान टेंस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। डज, हमने कहा जब भी यह असर्टिव रहेगा तो हम यहाँ नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। डज ही नॉट गो टू स्कूल। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कह दिया जाए हैव यू अ कार, क्या आपके पास एक गाड़ी है। कोई पूछ रहा है हैव यू अ कार, क्या आपके पास एक गाड़ी है। इसको आपको असर्टिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे,
यू हैव नॉट अकर। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी टेंस में होगा, जिस टेंस में होगा उसी टेंस के आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और सेंटेंस के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे नॉट या नेवर के साथ बना हो तो, नॉट या नेवर लगा हो तो इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार हम देख लेते हैं। इज राम नॉट अ गुड बॉय, ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन नॉट के साथ बना है। तब अब जब भी हम इसको असर्टिव बनाएंगे तब हम नॉट को हटा देंगे। बनाएंगे कैसे, राम है तो राम लगाएंगे, राम इज अ गुड बॉय। क्लियर? अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉट या नेवर से बनेगा तो असर्टिव बनाते समय हम नॉट या नेवर को हटा देंगे। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉट या नेवर से नहीं बना होगा तो हम असर्टिव बनाते समय नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। जो भी आपका ऊपर टेंस रहेगा उसी टेंस में हमको सेंटेंस को फॉर्म कर देना है, उसी टेंस में बना देना है। सिर्फ हमको करना क्या है, अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट है तो नॉट हटा देना है, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा देना है। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। कह दिया जाए डू यू नॉट राइट अ लेटर, क्या आप एक पत्र नहीं लिखते हैं? इंट्रोगेटिव है, आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगा है या फिर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, डू का प्रयोग हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव है, नॉट या नेवर का प्रयोग हुआ है तो करना क्या है, हमको नॉट या नेवर को हटा देना है और सेंटेंस को फॉर्म कर देना उसी भी टेंस में। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस ना पता हो तो हमने बताया एक लेक्चर असर्टिव सेंटेंस और सभी सेंटेंस पर दिया गया है, उसको आप जाकर पहले देख लीजिए। यू डू नॉट राइट अ लेटर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। या नेक्स्ट रूल हमारा है, अगर किसी भी वाक्य में व्हेन का प्रयोग हो तो, किसी भी वाक्य में व्हेन का प्रयोग हो तो हम व्हेन को हटाकर नेवर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार, आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस हो जिसमें व्हेन का प्रयोग हो तो, व्हेन विल यू कम, पूछ रहा है व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव है, हमने कहा क्या व्हेन को हटाकर हम नेवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन नेवर का प्रयोग किस स्थान पे होता है आपको पता है, असर्टिव सेंटेंस में। जैसे हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट होगा हमारा, विल होगा हमारा, उसके बाद हम हमेशा नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? क्योंकि चूँकि व्हेन आपको स्टार्टिंग में आया है तो ये कभी नहीं करना कि नेवर भी हम स्टार्टिंग में ही लगा दें। नेवर का जहाँ पर प्लेस होता है वहीं पर नेवर लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन विल यू बिकम अ डॉक्टर, पूछ रहा है कि आप एक डॉक्टर कब बनेंगे। नेवर का प्रयोग करेंगे किस प्रकार, यू विल नेवर बिकम अ डॉक्टर। क्लियर? जब भी किसी वाक्य में व्हेन का प्रयोग होगा तो हम असर्टिव बनाते समय व्हेन को हटा देंगे, अर्थात व्हेन के स्थान पर नेवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रहे नेवर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है जहाँ पर नॉट का प्रयोग होता है। क्लियर? नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा क्या है। यदि किसी वाक्य में हु का प्रयोग हो तो,
यदि किसी वाक्य में हु का प्रयोग हो तो हम असर्टिव बनाते समय नो वन का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार, आइए देख लेते हैं। हु के स्ट्रक्चर में दो कंडीशन आती हैं, एक हु के साथ नॉट लगा होगा और एक हु बिना नॉट के बनेगा। पहले हम बिना नॉट के देख ले, अगर हु का प्रयोग हो किसी वाक्य में और उसमें नॉट या नेवर ना लगा हो, तो नॉट या नेवर ना लगा हो तब हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, अर्थात तब हम नो वन का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार, आइए देख लेते हैं। हु wants to be a slave. स्लेव मीन्स होता है दास। करें कौन ऐसा है जो दास बनना चाहता है। हम क्या करेंगे, असर्टिव बनाने से के लिए हम हु को हटा देंगे, नो वन का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार, आइए देख लेते हैं। नो वन वांट्स टू बी आ स्लेव। कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो दास बनना चाहता है। दोनों में वही बातें हैं। पूछ रहे कौन ऐसा है जो एक दास बनना चाहता है, अर्थात नो वन, कोई नहीं। वांट्स टू बी अ स्लेव, कोई एक दास बनना नहीं चाहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हु डज sing a song. Who does sing a song बनेगा, सॉरी, who wants to be become a टीचर। ठीक है, हु का प्रयोग हुआ है। अब हमको असर्टिव बनाता है। असर्टिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा नो वन का प्रयोग करेंगे। नो वन वांट्स टू बी बिकम अ टीचर। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा देखते हैं। अगर हु के साथ नॉट या नेवर का प्रयोग हुआ तो हु प्लस नॉट का प्रयोग हुआ तो हम नो वन को हटाकर नो वन के स्थान पर एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं। यदि हु हुआ और वाक्य में नॉट भी हुआ तो हम एवरीबॉडी का प्रयोग करेंगे, किसके स्थान पर, हु के स्थान पर। कैसे, who does not know to गांधी जी। कह रहा हु डज नॉट, कौन ऐसा है जो नहीं जानता, अर्थात गांधी जी को कौन ऐसा है जो नहीं जानता। हमने बताया जब भी आपका स्टार्टिंग में हु होगा अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और उसके साथ नॉट या नेवर का प्रयोग होगा तो हम हु को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, एवरीबॉडी का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार, एवरीबॉडी नोज टू गांधी जी। क्लियर, करें कि एवरीबॉडी अर्थात सभी लोग गांधी जी को जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हु डज नॉट टू बी हैप्पी। कौन ऐसा है जो प्रसन्न नहीं होना चाहता या हमेशा प्रसन्न नहीं रहना चाहता है, तो कैसे बनेगा, एवरीबॉडी का प्रयोग करेंगे हम। एवरीबॉडी टू बी हैप्पी। क्लियर,
ये सारे रूल आपको बता दिए गए इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए। पिछले वीडियो में हमने आपको असर्टिव से असर्टिव से निगेटिव बनाने के रूल आपको बताए गए। जो भी इसमें चीज़ें ना समझ में आए या फिर कोई मिस्टेक दिखे तो आप तुरंत कमेंट करिए। और अगर किसी ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो जाकर पहले आप पिछला वीडियो सारा का सारा देखिए, उसमें आपको असर्टिव से निगेटिव के सारे रूल बताएं। कुछ रूल बचे हैं जो आपको असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए बताए जाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलता है।